welcome to my YouTube channel. My name is Veena Malik. So, in this figure we will predict या conclusion. आप conclusion निकाल सकते हैं कि इसमें क्या है कि आज हम किस बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है, हमें कुछ वायर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसमें चार्ज पैदा हो रहा है, कुछ करंट पैदा हो रहा है। तो वो करंट चार्ज किससे रिलेटेड, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम आज कुछ पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड इन फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो आज अब वैसे हम क्लास 10 स्टार्ट किया। सो आज हम पढ़ेंगे चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या इन सब चीज़ों के बारे में, जो कि है फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, मैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अबाउट समथिंग्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज क्या होता है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसकी डायरेक्शंस क्या होती है, सर्किट क्या है, सिंबल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, कुछ इलेक्ट्रिक डायग्राम में सिखाऊंगा। एंड इन द लास्ट में क्या है, मैं कुछ आपको सॉल्यूशन या फिर कुछ आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको करवाऊंगा इन दिस चैप्टर। जितना भी हम करेंगे इस वीडियो में, तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सो इन द मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। आज की जो मॉडर्न टाइम है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। वो कैसे, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेते हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं कि आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे पढ़ रहे हो, ये लाइक कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस की ड्यू टू कोविड-19 आपकी ऑनलाइन क्लासेस रिलेटेड आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। बेसिकली आप यूट्यूब से मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं। सो क्या है कि आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, इफ़ योर फोन इज चार्ज फुल्ली, तो आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम हार्स, तो क्या आपकी फ़ोन की बैटरी क्या हो जाती है, लो। तो क्या आप क्या करते हो, प्लग टू द चार्जर लगाते हो। तो चार्जर किस में चलता है, फ्रॉम बाय इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ना ही आपका फ़ोन चार्ज हो पाएगा, ना ही इन द कोविड टाइम, आज के टाइम में, क्योंकि बहुत ही पैंडेमिक डिसीज है कोविड। तो इस टाइम में क्या है, आप स्कूल में से मेनली क्राउड एरिया में तो जा नहीं सकते, क्राउडेड एरिया जहाँ ज़्यादा भीड़ है, लाइक स्कूल एंड सम अदर प्लेसेस। तो क्या है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है। तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से क्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाएंगे इफ योर फोन इज़ नॉट चार्ज, या आपके पास फ़ोन नहीं हो। तो क्या है, आपको ऑनलाइन क्लास की नीड पड़ती है। तो इस नीड के लिए आपको क्या, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा क्या है, हमारे होम्स में इसकी बहुत सारी नीड पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी की हमारे होम्स में बहुत ज़्यादा नीड है। अब कैसे हमारे होम्स में, जैसे कि आपको क्या है, लाइट, आपको रात को क्या है, लाइट ऑपरेट करनी है, तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ेगी। फ़ैन ऑपरेट करना, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की। अगर कोई हीटिंग पर्पज़, लाइक आपको चाय बनानी है या फिर आपको कुछ और बनाना है, तो उसके लिए भी क्या है, हीटिंग पर्पज़ के लिए भी क्या है, लाइट की नीड है। तो लाइट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सिमिलरली इन इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री में लाइट का क्या काम है, अब इंडस्ट्री में लाइट का क्या काम होगा, बेसिकली इंडस्ट्री में क्या होगा कि इंडस्ट्री में कुछ मशीन्स ऐसी होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। अगर वो बड़ी बड़ी मशीन हाथों से तो चला ही नहीं सकता कोई भी वर्कर, तो क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी में मशीन चलती है, अगर वो नहीं चलेगी तो हमें जो गुड्स मिल रही है या फिर हमें कोई भी सामान मिल रहा है, तो हमारे से नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या, इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से भी मेन सोर्स है। देन क्या है, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे है, कुछ ट्रेन्स होती है जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती है। तो उनको पुल करने के लिए किस चीज़ की नीड पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती है। इफ़ देयर इज़ अ नो ट्रेन, अगर कोई भी ट्रेन ना हो, कि ऐसी मान लो ऐसा टाइम आ गया कि वहाँ ट्रेन ही चलती है ओनली, कि इस ऐसी जगह है जहाँ ओनली ट्रेन चल सकती है, ना ही कोई और व्हीकल है, ओनली ट्रेन, ओनली इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो वहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, बहुत सारी मुसीबत उनको फेस करनी पड़ेगी। सो ये क्या है, आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी नीड है। देन सबसे पहले उसके बाद क्या है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइक कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो आपकी सिटी में, लाइक कि मून क्या है, एक लाइटनिंग सोर्स है आपके लिए, क्या है कि जो चांद है वो लाइटनिंग सोर्स है। अगर मून भी ना हो,
इफ़ देयर इज़ अ नो मून इन द, अगर मून भी नहीं है हमारे पास, अगर लाइट भी ना हो तो फिर आपका शहर कैसा लगेगा, कैन यू इमेजिन, इसको इमेजिन कर सकते हो। सो होल वर्ल्ड या होल प्लेस जो जहाँ पे आप रहते हो, होल अराउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक। सो इस वजह से क्या, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, मैंने बता दिया कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने कुछ बता दिया। इसके बाद कुछ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर इलेक्ट्रिसिटी के, देन करंट, एंड देन कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, देन क्या हम कुछ सर्किट डायग्राम करेंगे, देन हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सो गोइंग ऑन द फर्स्ट टॉपिक, चार्ज। तो मैं चार्ज को बेसिकली कैसे कि अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में, तो उसे हम मेजर कर सकते हैं हम चार्ज से। सो बेसिकली चार्ज क्या हो कि इफ़ वी ब्रिंग अ, जैसे कि क्या है, आपने एक प्लास्टिक कॉम्ब लिया, तो उसको क्या है कि उसको कुछ पेपर्स में, मान लिया आपने कोई प्लास्टिक कॉम्ब लिया, उसको क्या है रब किया कहीं पे, या अपने बालों पे रब किया, तो उसके बाद क्या है उसको हमको अपने ड्राई हेयर पे रब किया, देन क्या है आपने उसको पेपर के पीस के आपने गिरे हुए हैं, तो उन पेपर के पीस के पास आप उसको लेकर जाओगे, तो क्या है कुछ आपको कुछ छोटा सा क्या दिखाई देगा, एक इफेक्ट दिखाई देगा, क्या है कि वो हिलेंगे थोड़े बहुत, क्या है उनमें इलेक्ट्रिसिटी, उनमें क्या है चार्ज पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रॉ उसमें भी चार्ज पैदा हो जाएगा, जो पेपर है उसमें भी चार्ज है, तो ऐसी एबिलिटी हो जाएगी कि जो है स्मॉल पीसेस, क्या है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट टू द कॉम की तरफ क्या वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो ये होता है हमारा बेसिकली चार्ज। सो चार्ज, इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज, P माइनस V। सो वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। तो एक और बात है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को रख दें तो आपस में क्या है अट्रैक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा कि जब करंट फ्लो करता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसका काम आएगा कि ये आपस में रिपेल करते हैं, सेम चार्ज अनदर वन चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर दो चार्जेस हो, डिफरेंट चार्जेस हो, तो बोथ चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इफ चार्जेस आर डिफरेंट, ये चार्जेस आर लाइक चार्जेस, तो वो रिपेल each other. If positive charges so repel each other, negative also repel each other. So अब चार्ज के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो चार्ज की SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है कूलम, जिसे हम डिनोट करते हैं C से। जो SI यूनिट ऑफ वो होती है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे हम कहते हैं कूलम, जो कि हम C से डिनोट कर देते हैं। सो कूलम। अब ये एक और होता है कि हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड जो प्रोटॉन होते हैं उसके पास होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो प्रोटॉन होते हैं उनके पास होती है, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। सो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके अंदर बेसिकली चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव में होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक प्रोटॉन के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज। तो ये बहुत ही बड़ा चार्ज है, मतलब बहुत ही छोटा चार्ज है। तो अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है। हमारा एक एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, तो मैं उसको करवा देता हूँ, आपको ये चार्ज वाला समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो हम देखेंगे। सो वी नो डैट कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेसिकली सिंपल लिख देता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज। इफ चार्ज इन 1.6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, ये हमें देख लिया कि 1.6 इंटू, सो एक चार्ज में, तो एक चार्ज में कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 में 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1 चार्ज में, क्योंकि क्या होगा चार्ज क्या होगा, देखो यू नो कि 1 कूलम की क्वांटिटी क्या होती है कि जो है वो क्या है
सो बेसिकली 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 बाई में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो नाउ गोइंग ऑन द सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1, एक इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है। सो इसको हम उल्टा कर लेंगे, तो 10⁻⁻19 डिवाइडेड में 1.6, तो इससे हम क्या कर लेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻18। जब हम इनको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18, यानी हमारे एक कूलम के पास कितना चार्ज होता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम के अंदर इतना चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। नेक्स्ट गोइंग ऑन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, सो कंडक्टर होते हैं दैट अलाउज एनर्जी टू द पास। क्या कि कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से एनर्जी लाइक करंट को जो अपने अंदर से पास होने दे, या इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से पास होने दे, या फिर किसी भी चीज को लाइक करंट को अपने अंदर से पास होने दे। एंड इंसुलेटर क्या है, द स्लो एनर्जी ट्रांसफर, या कि बहुत ही स्लो होगी या फिर होगी ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, जो कंडक्टर है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होता है कि वो अपने अंदर से किसी भी पार्टिकल को लाइक करंट को अपने अंदर से जाने देते, तो उनके पास फ्री स्पेस होता, तो उससे क्या वो उनको जाने देते। बट इंसुलेटर के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इस वजह से क्या होता है वो स्ट्रांगली, कि इंसुलेटर जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से क्या हो मिले होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं। तो इस वजह से क्या है वो अपने अंदर से किसी भी चीज़ को ट्रांसफर नहीं करने देता। तो यही होता है कि उनके अंदर से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, बट इनके कंडक्टर के अंदर से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी है वो दो टाइप से होती है, एक तो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अनदर वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही सिंपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट में है। इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, जो चार्जेस है वो रेस्ट पे। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हम बेसिकली घर में यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये था कुछ टॉपिक। देन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द सर्किट। एक सर्किट के अंदर से क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि कितनी रेट से उसमें क्या है चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं करंट। तो बेसिकली करंट की जो एसआई यूनिट होती है, अब करंट का फॉर्मूला क्या होगा वो हम मैं दिखा देता हूँ। तो करंट जिसे हम आई से डिनोट करते हैं वो होगा Q बाई टी। अब मैंने Q बताया था, चार्ज बताया नहीं, तो सॉरी, Q होता है चार्ज इन टाइम। सो ये क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इन द कंडक्टर के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के Q बाई टी। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, इसकी ऐसा यूनिट है एम्पेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 कूलम बाई में 1 सेकंड, क्योंकि यू नो की उसकी यूनिट क्या होती है चार्ज की, उसकी यूनिट होती है कूलम। एंड जो टाइम है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है सेकंड। तो इस वजह से ये हमारा फॉर्मूला 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई में 1 सेकंड। अब 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर से फ्लो ऑफ चार्जेस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसे हम कहेंगे दैट कैन बी सेड इट बी 1 एम्पेयर। तो जब हमारा क्या होगा करंट 1 एम्पेयर हो जाएगा। सो और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पेयर है, उसको 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 एम्पेयर। तो इसको हम कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर। तो ये कुछ यूनिट है, जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आगे काम आ जाती है। और एक और है 1 माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर का होता है 10⁻⁻6 एम्पेयर आंसर। तो ठीक है, अब करंट का आपको समझ में आ गया कि करंट क्या है, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज उसके अंदर फ्लो हो रहे हैं उसके अंदर, तो उसका रेट क्या होता है उसे हम कहते हैं करंट। बेसिकली ये हमने देखा कि मान लीजिए है इसके अंदर से चार्ज पास हो रहे एक वायर के अंदर से, तो क्या इनका रेट किस रेट से ये फ्लो हो रहे हैं, तो उस रेट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द सर्किट, तो उसे हम कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देन क्या है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आई क्या होता है हमारा करंट, क्यों हमने पढ़ा था चार्ज एंड टाइम जो हमारे पास है गिवन। सो आई इज करंट, क्यू इज चार्ज और टी इज टाइम, और इनकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट, आई की यूनिट होती है एम्पियर यानी करंट की, चार्ज की होती है कूलम एंड टाइम की होती है सेकेंड। तो इनकी कुछ अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो बेसिकली क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या है जो, हाँ सॉरी, डायरेक्शन ऑफ करंट और कन्वेंशन, जो करंट है वो क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज आता है, बट क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो क्या है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है इस टर्मिनल से क्या है उस टर्मिनल पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि क्या है जो करंट है वो तो चली जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बट क्या होता है कि जो ये होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। सो देयरफॉर क्या होता है कि ये इस तरफ ही जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दोनों की कभी कभी टक्कर भी होती है, उससे क्या है रेजिस्टेंस पैदा होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा इन दिस चैप्टर। आगे जो हमारी वीडियो है तो मैं उसको रेजिस्टेंस, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हम कुछ और देख लेते हैं करंट के बारे में। तो करंट को मेजर किया जा सकता है एमएमीटर, एक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं एमएमीटर। तो एमएमीटर से क्या है हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि जो एमएमीटर है उसके पास बहुत ही स्लो रेजिस्टेंस होता है मेजर करने के लिए। मैं आपको एमएमीटर दिखा देता हूँ कि एमएमीटर कैसा होता है। सॉरी मैंने लगाई नहीं वो वाली, बट मैं आपको फिर भी डायग्राम से बता देता हूँ कि कैसा होता है एमएमीटर। बेसिकली ये क्या है, ये हमारा कुछ ऐसा होता है, यहाँ क्या होता है प्लस एंड माइनस का साइन होता है बेसिकली। देन यहाँ पर कुछ यूनिट्स होती हैं, तो उसमें क्या है यहाँ एक सुई होती है जिससे क्या हम डेडिकेट कर सकते हैं या फिर इंडिकेट करता है जो हमारा कि कितना एम्पियर उसके अंदर करंट है। तो इस टाइप से क्या होता है हमारा एमएमीटर होता है। अब इसके एक कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देन क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिकली आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट की टैंक है, दो टैंक, अगर दोनों के पास सेम वाटर हो तो क्या है वो मूव नहीं करेंगे। अगर एक के पास ज़्यादा लेवल हो और दूसरे के पास कम लेवल हो तो क्या इससे वो दूसरे में मूव करेंगे। तो इसी टाइप से इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या होता है, मान लो एक चार्ज पार्टिकल्स है, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल से दूसरे पार्ट के पास चार्ज नहीं है, तो क्या है जो पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसमें भी 2 पॉइंट्स होते हैं जो ये दे रखे हैं। तो 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम डिफाइंड करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग टू द यूनिट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट वन पॉइंट। तो जो वर्क डन हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने तक वर्क डन हुआ, तो उसे हम कहते हैं, किसका वर्क डन हुआ, एक चार्ज का मूव होने के वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक एक चार्ज का मूव होने के लिए जो वर्क डन हुआ उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पीडी, जो जैसे कि हमें पीडी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन, कितना वर्क डन लगा किसको करने में, एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव करने में, कि एक चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन लगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई क्यू, क्योंकि हमें पता है चार्ज की क्या होती है क्यों। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। सो वोल्ट क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट जिसे हम V से डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यों। सो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी व्हेन टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग टू द 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब 1 जूल वर्क डन हो 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। तो जब हम उसको 1 वोल्ट कहेंगे। तो जैसे क्या है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना, सॉरी करंट को मेजर करने के लिए क्या था हमारे पास, वोल्ट मीटर था। ऐसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास होता है वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर क्या है, ये मेजर करता है करंट को, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस। तो क्या है, जो वोल्टेज बेसिकली हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं एक टर्म में कि वोल्टेज बढ़ गई या ये बढ़ गई, तो उसमें क्या होता है जो है वोल्टेज को क्या है, हम दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, उसका रेट बढ़ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो तभी हम कहते हैं कि वोल्टेज बढ़ गई या फिर वोल्ट बढ़ गई। तो ऐसा कुछ होता है। फिर समझ में आ गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस पाथ। देखिए क्या है कि एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है कि मान ले क्या है कि ये कुछ लगा दिए बीच में, कुछ रेजिस्टेंस या फिर कुछ और लगा दिए, बैटरी या कुछ कंडक्टर से लगा दिए, तो उसकी वजह से क्या है कि एक क्लोज्ड पाथ होता है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को मूव करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिकली ये होते हैं। अब उसके कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि सेल का सिंबल होता है, ये सेल का, बैटरी का सिंबल होता है जब दो या दो तीन सेल को आपस में मिला दिया जाए तो उसे बैटरी बना दी जाती है। देन क्या होता है की, अब ऑफ और ओपन की ये कुछ दो हैं। अब प्लग्ड की के ये कुछ साइंस हैं। देन है वायर जॉइंट, अगर किसी में वायर जॉइंट कर दे तो उसका ये साइन हो जाता है। देन है वायर क्रॉसिंग, अगर एक के ऊपर दूसरी वायर को रख दिया जाए तो उसका साइन ये हो जाता है। देन इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन बेसिकली ऐसा होता है। देन रेजिस्टेंस आगे आएगा यूनिट को। रेजिस्टेंस का मैं सिंपल मीनिंग बता देता हूँ कि रुकावट, जैसे कि रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है रुकावट, कि किसी भी करंट को फ्लो करने में जो रुकावट पैदा करता है, जो रेजिस्ट पैदा करता है, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देन रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को चेंज किया जाए तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो उसे हम मेजर करते हैं इससे। एममीटर एंड वोल्ट मीटर का ये साइन होता है। एंड एममीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, जो एममीटर होती है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बट जो वोल्ट मीटर होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस के साथ ही लगाई जाती है। नेक्स्ट ये हमारा कुछ सर्किट डायग्राम। तो मैं एक आपको सर्किट डायग्राम बना के बता देता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो एक सर्किट डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूँ कि लाइक मैंने एक, चलो येलो कलर मिल गया, तो एक मैं आपके लिए बल्ब बना देता हूँ पहले। तो यहाँ से बनाया मैंने एक बल्ब, देन मैं वायर ले लेता हूँ एक, ये ली मैंने वायर, और यहाँ लगा दी मैंने एक सेल और बैटरी, मैंने चल बैटरी लगा दी, यहाँ छोटा आएगा, देन यहाँ ये छोटा है, सॉरी ये बड़ा, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, तो आप समझ लेना। देन क्या है, यहाँ से मैंने क्या कर दी, एक की भी लगा दी मैंने, क्लोज्ड की भी लगा दी मैंने, तो यहाँ क्या होगी क्लोज्ड की, आप समझ लेना। देन क्या, ये हमने इसको जॉइंट कर दिया, और करंट क्या यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है। यहाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया की, एंड ये हो गया बल्ब जो कि ग्लो कर रहा है। तो ये क्या है, कुछ मैंने सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश की आपके लिए। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए करवा देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर अराउंड सर्किट फॉर 10 सेकेंड। जो करंट दे रखा, हमें करंट दे रखा, यानी आई हमें गिवन है, आई इज गिवन 4 एम्पियर एंड टाइम इज गिवन, जो टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मच चार्ज, तो चार्ज निकालना। यू नो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमें पता है, सॉरी ये हमें पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ये हमें पता है। और हमें क्यू कितना दे रखा है, क्यू हमें दे नहीं रखा, आई हमें दे रखा है, आई हमें दे रखा 4 एम्पियर एंड टाइम हमें दे रखा 10 सेकेंड। यू नो अगर हम इसको निकालेंगे तो आ जाएगा आई इंटू टी, कि करंट मल्टीप्लाई टाइम, तो जब करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10, तो जो 40 कूलम आ जाएगा हमारा चार्ज आ जाएगा। जब 4 एम्पियर करंट और 10 सेकेंड लगे उसको जाने के लिए, तो 14 कूलम ऑफ चार्ज हमारी जो वायर उसमें प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये था। देन करते हैं हम एक और न्यूमेरिकल, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। अब हमें क्या निकालना, करंट निकालना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है ईच पॉइंट। अच्छा, तो चार्ज दे रखा हमें
20 कूलम का चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है 40 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना हमें, करंट निकालना आई। तो आई क्या होता है, Q बाई टी। तो 20/40 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर क्या निकल जाएगा, हमारा करंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स निकलेंगे हमारे। तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो एक डायग्राम का देख लेते हैं हम क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा, व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या है, एक क्लोजेस्ट पाथ है जिससे क्या है करंट फ्लो केसेस। तो एक क्लोजेस्ट पाथ है जिससे कि क्या है, कंटिन्यूसली क्लोजेस्ट पाथ जिससे कि क्या है करंट फ्लो हो सके। देन क्या आता है, एक डायग्राम बनाना। हमें क्या, अब ये क्या क्या चीज दे रखी है, एक सेल हो, अब सेल बना लेते हैं हम। ये हमारे पास आ गया सेल, दूसरा कलर ले लेते हैं हम। उसके साथ क्या हो, एक रेजिस्टेंस हो। तो रेजिस्टेंस का साइन हमने पढ़ा था ऐसा, हमने एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया उसके अंदर। चलो उसके अंदर और क्या होना चाहिए, एन एमामीटर। अब एमामीटर में पता किस में कनेक्ट होगा, ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट हो गया, ये मैंने बताया था। तो एक एमामीटर भी कनेक्ट कर दिया। देन हमें क्या लगाना, एक वोल्ट मीटर। मैंने बताया था वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या है, हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया। उसके बाद इसने कहा है कि एक क्लोज्ड या फिर क्लोज्ड की लगाओ। तो एक क्लोज्ड की भी लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या, इसने एक क्लोज्ड की भी लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद कहा है, अब ये क्या है, ये बन गया हमारा सर्किट। चलो हम एक बल्ब भी लगा लेते हैं, एक बल्ब भी लगा लेते, चलो कोई बात नहीं, एक बल्ब भी लगा लिया हमने। उसके बाद क्या है, हमने इसको क्लोज्ड कर दिया। तो ये क्या हमारा सर्किट डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी क्या है, हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, देन हमने करंट को फ्लो होते हुए दिखा दिया पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, सर्किट डायग्राम बनेगा। देन इसने पूछा कि हाई रेजिस्टेंस किस में होगा, वो एमामीटर में होगा या वोल्ट मीटर में होगा। हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस किसके पास होगा, तो यही होगा रेजिस्टेंस के पास। मैंने पढ़ाया था कि जो वोल्ट मीटर है उसके पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली आंसर आ जाएगा वोल्ट मीटर है हाई रेजिस्टेंस। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे। एक और न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, क्या है, लेट कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ड्रॉ किया, या करंट हमें दे रखा 0.25 एम्पियर का। उसके बाद इन 20 मिनट्स में, ये हमें टाइम गिवन है, हमें निकालना अमाउंट ऑफ चार्ज, हमें चार्ज निकालना है। सो यू नो करंट हमें गिवन है, देन टाइम हमें क्या है 20 मिनट्स है। तो इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 20 × 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1200 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास क्या निकल गई, सेकेंड निकल गई। एंड वी नो फॉर्मूला ऑफ करंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हमें क्या निकालना, क्यों निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। अब हम क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसके ऊपर ही कर देता हूँ और समझ लेना। तो क्या है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्लियर कर देता हूँ सारा। तो क्या है 0.25 मल्टीप्लाई 1200 कूलम। तो ये आ जाएगा 300 कूलम आंसर। तो इस टाइप से क्या है, हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। देन एक और न्यूमेरिकल हम करके देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। चलो एक कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं किया अभी तक। एक हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन होगा एक मूविंग ऑफ चार्ज, चार्ज को मूव करने के लिए। चार्ज दे रखा है 2 कूलम का फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है 118, देन दूसरा पॉइंट है 128। द डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स इज 10। तो जो डिफरेंस दे रखा दोनों पॉइंट्स में वो दे रखा 10 वोल्ट। ये हमारी वोल्टेज दे रखी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह लो। तो हमें क्या निकालना, वर्क डन निकालना। तो यू नो कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू। इफ वी आर नॉट गिवन तो क्या करेंगे, V इंटू क्यू। तो क्या है V इंटू क्यू, तो V इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 2, तो 20 जूल क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या हमारे कुछ न्यूमेरिकल होंगे। हमारे अंदर इस चैप्टर में क्या फॉर्मूले, क्या क्या फॉर्मूले आए, इस यूनिट में क्या क्या फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला आया करंट का, I इज इक्वल टू कूलम बाई टाइम। सेकेंड फॉर्मूला आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। सो इन्हीं दो फॉर्मूले से क्या है कि सारा चैप्टर, जितना भी इसमें कितना चैप्टर हुआ, तो उसमें ये हो जाएगा। देन दो SI यूनिट आई। अब SI यूनिट, अब कुछ SI यूनिट भी आई, जैसे कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, कूलम। SI यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया, एम्पियर। एंड SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वोल्टेज, वोल्ट। तो ये कुछ है
ऐसा यूनिट है इस चैप्टर में। तो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है वो दो, ये क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो इन्हीं फॉर्मूले से क्या होगा, हमारा पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। अगर क्या है, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल हो आपके पास इन दिस पार्ट तो कमेंट में, तो मैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंकिंग फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।